हेलो मेरे दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, अगर आप ओ एम एस एम की क्लास लेने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो जरूर देखिए एक बार। देखो, ओ एम एस एम एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जिसका पूरा पेपर हमारे स्टडी मेट से बनता हुआ आ रहा है। अगर मैं आपको लग रहा है कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, तो आप प्रीवियस पेपर उठाकर देख सकते हैं। ओ एम एस एम के जो प्रैक्टिकल और थ्योरी क्वेश्चन आते हैं ना, वो हमारे स्टडी मैट के अलावा कहीं से नहीं आते। तो उससे ये हमें पता है कि ओएमएसएम अगर हमें करना है तो स्टडी मटेरियल के अलावा कहीं से नहीं करना है, किसी भी दूसरी बुक को फॉलो नहीं करना ओएमएसएम के अंदर। ओएमएसएम पूरा 100% पेपर हमारे ही स्टडी मटेरियल से होगा। आपको मैं आज की क्लास के अंदर पेपर भी खोल के दिखाऊंगा और दूसरी अपनी क्लासेस डिटेल भी आपको बताऊंगा। तो अगर आप वीडियो लेने की सोच रहे हैं, क्लासेस लेने की सोच रहे हैं, तो बहुत ही नॉमिनल प्राइस में मैं आपको ओएमएसएम की क्लास दे रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको प्राइजेस बता देता हूँ दोस्तों। तो जो हमारे प्राइजेस रहने वाले हैं वो 4 प्राइजेस रहने वाले हैं। 3000 से स्टार्ट करा है मैंने और बहुत ही नॉमिनल प्राइस है, सबसे कम। और अभी जो मैं पढ़ाऊंगा ना, जिस तरीके से आप देखना क्या क्या मैं कराऊंगा इसके अंदर। 3000, 3500, 4000 और 4500। तो इस तरीके से मेरा प्राइस है ओएमएसएम का, जो कि सबसे कम है अभी तक का। 3000 में जो आपको मिलेगा वो ओएम और एसएम दोनों मिलेगा, और वो 3 मंथ वैलिडिटी के साथ मिलेगा। अगर स्टूडेंट लेट हो गया है क्लास लेने के लिए और उसका अटैम्प्ट जल्दी है, 3 महीने के अंदर अंदर अटैम्प्ट है, तो वो 3 महीने भी ओ एम एस एम की क्लास खत्म कर सकता है मेरी, अगर वो रेगुलर बेसिस पे क्लास देखता है तो। दूसरा, 3500 में आपका 6 मंथ वैलिडिटी मिलेगी, जो कि सबसे हेल्पफुल रहता है। ये स्टूडेंट सबसे ज़्यादा लेते हैं, ये वाला जो ऑप्शन होता है वो सबसे ज़्यादा लिए जाती है। तीसरा, आपके पास 9 मंथ वैलिडिटी रहती है 4500 के अंदर, और 12 मंथ वैलिडिटी रहती है 9 मंथ 4000 के अंदर, 1200 4500 के अंदर। और ये जितना भी प्राइजेस आपको बता रहा हूँ, इसके अंदर जो बुक मिलेगी वो पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर मिलेगी, और बुक और गूगल ड्राइव लिंक मिलेगा। ये गूगल ड्राइव लिंक का प्राइस है, गूगल ड्राइव लिंक। जो लेक्चर मिलेंगे वो न्यूली रिकॉर्डेड होंगे दोस्तों, न्यूली रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे, ठीक है। तो ये तो हुआ प्राइसिंग का डिस्कशन। अब मैं किस तरीके से आपको ओएमएसएम पढ़ाऊंगा दोस्तों। ओएमएसएम में अगर आप स्टडी नोट वाइज पढ़ोगे तभी बेनिफिशियल होगा। देखो क्या होता है, 2 तरीके होते हैं ओएमएसएम को पढ़ाने के। एक तरीका ये होता है, ओएमएसएम को पढ़ाने के आपके पास 2 तरीके हो गए। मैं जो पढ़ाऊंगा आप ध्यान दीजिएगा, एक बार वीडियो पूरी देखिए, अच्छी लगी तो ठीक है, नहीं लगी तो इग्नोर करके बाकी आप क्लासेस और सर्च कर सकते हैं। देखो, मार्केट के अंदर बहुत सारे जने हैं जो क्लासेस दे रहे हैं, और देखो, हमेशा ना प्रिफरेंस में नहीं जाना चाहिए। मैं आपको बताऊं तो हमेशा प्रेफरेंस में नहीं जाना चाहिए। आपको जो चीज़ समझ में आ रही है उस पर चाहिए। आप अपने फाइनेंशियल कंडीशन को देखिए, आप हर एक चीज़ देखिए, प्राइसिंग देखिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देखिए कहाँ मिल रही है, हर चीज़ ध्यान में रखते हुए, हर चीज़ को कंसिडर करते हुए ही आप क्लासेस को लीजिए। अब देखो, 2 तरीके होते हैं। एक तरीका आता है कि स्टार्टिंग कर दो प्रैक्टिकल से, स्टार्टिंग कर दो प्रैक्टिकल से, प्रैक्टिकल पूरे खत्म करा दो बुक के, जितने भी प्रैक्टिकल है शुरू से लेकर एंड तक पूरे खत्म करा दो। और प्रैक्टिकल में मोर फोकस करो, सबसे ज्यादा फोकस करो प्रैक्टिकल के अंदर, मोर फोकस करो प्रैक्टिकल के अंदर। दूसरा है आपके पास कि थ्योरी, थ्योरी करा दो 5 घंटे के अंदर या 3 क्लास में, 2-2 घंटे 2.5 घंटे की, और पूरी ओएम की थ्योरी करा दो। एक ये तरीका है जो आजकल चल रहा है, प्रैक्टिकल मोर फोकस, बहुत सारा प्रैक्टिकल करा दिया, बहुत सारा प्रैक्टिकल करा दिया, बहुत सारा, और जब थ्योरी की बात आती है तो 5 घंटे दिए पूरी थ्योरी खत्म करा दी ऐसी हवा में, जो कि है। बाकी अगर हम बात करें कि मैं किस तरीके से कराने जा रहा हूं, तो मेरा जो तरीका है पढ़ाने का, तो मैं जितना फोकस प्रैक्टिकल में होगा उतना ही फोकस मैं थ्योरी में भी करूंगा। तो हमारा जो तरीका होगा वो स्टडी नोट वाइज चलेंगे। स्टडी नोट वाइज जो मैं अपनी क्लासेस के अंदर पढ़ाऊंगा वो स्टडी नोट वाइज पढ़ाऊंगा। जैसे स्टडी नोट 1 पहले है तो स्टडी नोट 1 को पूरा खत्म करेंगे, जो कि प्योरिटिकल थ्योरी है। तो पूरी थ्योरी खत्म करेंगे 4 से 5 क्लास के अंदर। जो क्लासेस मेरी रहेगी वो 1 घंटे की रहेगी, ईच क्लास 1 आवर, 1 घंटे की रहेगी, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1.5 आवर तक रहेगी, मतलब 1.5 घंटा। इससे ज्यादा क्लास एक भी नहीं बढ़ेगी। मतलब मेजरली क्लास मेरी 1 घंटे की है, 1, 2, 4, 5 क्लास जो होगी उसके अंदर ही 1.5 आवर की रहेगी। इसके अंदर
स्टडी नोट 1 वाइज चलूंगा। स्टडी नोट 2 हमारा है थ्योरी प्रैक्टिकल बोथ, और स्टडी नोट 2 के अंदर हमारे पास मान ले अप्रोक्सीमेटली 10 चैप्टर है, 9 या 10 चैप्टर हमारे पास स्टडी नोट 2 के अंदर है, जिसके अंदर अगर आप शुरू से देखेंगे तो थ्योरी है, प्रैक्टिकल है, थ्योरी है, प्रैक्टिकल है, थ्योरी हो। जिस तरीके से वो चैप्टर दे रखे होंगे उसी तरीके से मैं अपनी क्लासेस में वो चैप्टर पढ़ाऊंगा। मतलब जितना पार्ट थ्योरी का वहां पर स्टडी मैट में दे रखा होगा उतना पार्ट थ्योरी का मेरी क्लास में कवर होगा, जितना पार्ट प्रैक्टिकल का उस स्टडी मैट में दे रखा होगा उतना पार्ट प्रैक्टिकल का कवर होगा। साथ में स्कैनर भी होगा, साथ में स्कैनर भी होगा। मतलब हर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के अंदर, हर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो हमारे स्टडी मैट में है उसका तो भाई एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन मैं ही कराऊंगा। मतलब स्टडी मैट जो आपको इंस्टीट्यूट की बुक मिलती है उसका एक एक क्वेश्चन मैं ही कराऊंगा। साथ में स्कैनर, मतलब पास्ट ईयर में आए हुए पेपर। सर पास्ट ईयर तो मतलब 2008 से है, मैं भी 2008 से ही कराऊंगा दोस्तों। 2008 से लेकर टिल अटेम्प्ट तक, मतलब अभी तक जो करंट अटेम्प्ट गया उस टाइम तक जितने पेपर, टिल अटेम्प्ट तक जितने पेपर हो चुके हो उस सभी पेपर का स्कैनर क्लासेस के अंदर कवर होगा। अगर नहीं कवर हुआ तो आपके पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे भाई, ये हकीकत है। ऐसा कोई भी एक क्वेश्चन नहीं रहेगा जो कवर नहीं हुआ। हाँ, जो 2008 से लेकर टिल अटेम्प्ट तक जो क्वेश्चन जो बता रहा हूं, जो क्वेश्चन अब हट चुके हैं, जिसका कॉन्सेप्ट अब करंट में हट चुका है। 2008 बहुत मोटी बुक थी ओएम की, फिर थोड़ी रिड्यूस हुआ सिलेबस, और रिड्यूस हो गया 2016 बना, ठीक है। आगे आके 2020 आएगा तो और रिड्यूस होगा। तो दोस्तों जो भी 2008 से लेकर टिल अटेम्प्ट तक है सारे क्वेश्चन में कराऊंगा जो जो हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर होते हैं। तो स्टडी मैट के सारे क्वेश्चन लाइन से स्कैनर 2008 से लेकर टिल अटेम्प्ट तक ये सारी क्लासेस में कवर होगा। थ्योरी अपने हिसाब से कैसे चलेंगे, थ्योरी अकॉर्डिंग टू दी स्टडी नोट वाइज। पहले स्टडी नोट 1 खत्म करेंगे, चाहे थ्योरी है तो पूरी थ्योरी पढ़ेंगे ढंग से, बोरियत बिल्कुल नहीं होगी थ्योरी के अंदर, बिल्कुल एकदम हैंड रिटन नोट्स लिखवाऊंगा। स्टडी नोट 2 10 चैप्टर है तो पहला चैप्टर पहले में करेंगे, फिर दूसरे चैप्टर पे जाएंगे, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे, पांचवे, इस तरीके से चलेगा जिस तरीके से सीरियल वाइज दे रखा हुआ बुक के अंदर। स्टडी नोट 2 खत्म होने के बाद स्टडी नोट हमारे पास 3 है जो प्योरिटिकल थ्योरी है, तो थ्योरी पढ़ेंगे, उस पर लगाएंगे 5-6 क्लासेस। फिर स्टडी नोट 4 है जिसके अंदर बड़ा है, जिसके अंदर थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों है, तो उसमें लगाएंगे। जिस तरीके से दोस्तों स्टडी मैट में जो आपके पास बुक है उसमें दे रखा होगा उसी तरह से पढ़ाएंगे। इसलिए पीडीएफ फॉर्मेट में बुक इसलिए दे रहा हूं, पीडीएफ फॉर्मेट में बुक इसलिए है क्योंकि ये पीडीएफ में जो बुक मिलेगी इसके अंदर 2 चीजें होगी। एक तो आपका स्कैनर होगा जो आप मार्केट से भी बाई कर सकते हैं, और दूसरा आपके पास स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन होंगे, बस स्कैनर और स्टडी मैट के क्वेश्चन होंगे, तो ये दोनों होंगे इसके अंदर। तो इसलिए बुक पढ़ाएंगे। अगर आप स्टडी मैट के क्वेश्चन कर रहे हो तो स्टडी मैट देख लेना, स्कैनर आप बाहर से खरीद लेते हैं तो वहां से देख सकते हैं, तो बुक से प्रिंट आउट निकाल सकते हो वो पर्टिकुलर पेज जहां पर वो स्कैनर है, बस वो चीज आप कर सकते हैं। दोस्तों ये एक बेसिक बातें मैंने आपको बताई कि मैं किस तरीके से कराने वाला हूं। मैं इस तरीके से नहीं कराऊंगा कि पहले पूरा प्रैक्टिकल करा दिया और थ्योरी पढ़ाना हो तो 5 घंटे दिए थ्योरी खत्म करा दी पूरी बुक की, ठीक है। एसएम और ओएम जितनी थ्योरी है सारी की सारी एज पर स्टडी मैट होगी और अकॉर्डिंग टू दी स्टडी नोट वाइज चलेंगे। मतलब स्टडी नोट 1 पहले, तो पहले स्टडी नोट पूरी खत्म करेंगे, फिर स्टडी नोट 2 पे जाएंगे, स्टडी नोट 2 पूरा खत्म होगा तभी स्टडी नोट 3 पे जाएंगे। ऐसे ऐसे नहीं होगा। अब मैं ऐसा भी नहीं करूंगा कि स्टडी नोट 2 के अंदर मान लो 10 चैप्टर है, स्टडी नोट 2 के अंदर मान लेते हैं 10 चैप्टर, इसके अंदर है 5 प्रैक्टिकल 5 थ्योरी, तो मैंने कहा चलो पहले प्रैक्टिकल निपटा देता हूं फिर थ्योरी ऐसी निपटा दूंगा। ना ना ना, जिस तरीके से स्टडी मैट में गिवन होगा उसी तरीके से स्टडी मैट दिखाता हूं आपको खोलकर। और रही बात हमारी क्लासेस के अंदर व्यूज की तरह रहेंगे, तो दोस्तों आप 4-5 जने मिलकर भी देख सकते हो, पर एक ही उसमें चलेगा, या तो आप मोबाइल में चला लो या आप डेस्कटॉप में चला लो, मतलब कंप्यूटर लैपटॉप जो उसमें, या मोबाइल में चला लो या डेस्कटॉप पे चला लीजिए आप, एक ही में चलेगा एट अ टाइम, ठीक है। एक टाइम पे एक ही में ही चल सकता है, ठीक। और अगर कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, मान लो मोबाइल खराब हो गया या डेस्कटॉप खराब हो गया, तो आपकी क्लासेस को शिफ्ट कर दिया जाएगा। मोबाइल में चला रहे थे तो डेस्कटॉप पे कर दिया जाएगा, डेस्कटॉप पे चला रहे थे तो मोबाइल में चला रहे थे तो दूसरे मोबाइल में कर दिया जाएगा, डेस्कटॉप में चला रहे थे तो दूसरे डेस्कटॉप में कर दिया जाएगा, अगर कभी प्रॉब्लम आती है जेन्युइन रीजन की वजह से, बस, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, जो हमारे व्यूज रहने वाले हैं वो अनलिमिटेड रहेंगे, तो अगर आप 3-4 जने मिलकर देख सकते हो तो मिलकर देख सकते हैं। 3 जने लो, 1000 रुपए दीजिए, 3 महीने का ले लीजिए, या
3500 दीजिए, 3 महीने का ले लीजिए, ठीक है। तो अनलिमिटेड हमारे पास व्यूज रहेंगे, इसके अंदर आप जितनी मर्जी बार देखें, मुझे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप जिस मर्जी को लैपटॉप शेयर करिए, जिस मर्जी को मोबाइल शेयर करिए, मुझे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मुझे खैर बता देना आप। मैं बिल्कुल आपको ये नहीं कहूँगा कि तुमने अपना उसको दिया, इसको दिया, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आप जिस मर्जी को अपना लैपटॉप शेयर कर लीजिए, सुबह को आप देख लीजिए, रात को अपने दोस्त को दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। और बता देना कि हम सर 2 जने देख रहे हैं, हम 2 जने लेंगे, सिर्फ क्या के ले लेना क्लास कि सर हम 2 जने लेंगे, हम दोनों की डिटेल लेंगे ना, क्या अगर दोनों से प्रॉब्लम आती है तो दोनों की डिस्कस तो कर लेंगे। मान लो आपने क्लास ली तो आपके नाम से हमने डिटेल फिल कर ली, आपके दोस्त ने आपने शेयर करा, उसको प्रॉब्लम आ गई तो वो भी हमसे पूछ ले, तो उसके लिए भी डिटेल ले लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है वो हमसे। डाउट कैसे सोल्व होंगे भाई, व्हाट्सअप के थ्रू आप कर लो मुझे, ठीक है। और अगर व्हाट्सअप में डाउट सोल्व नहीं हो रहा तो भाई मैं आपको कॉल खुद ही कर लूंगा और खुद ही कॉल करके डाउट सोल्व कर दूंगा। वैसे डाउट आएगा नहीं, मेरी गारंटी है। बहुत कम डाउट आते हैं स्टूडेंट के जब मैं क्लास रिकॉर्ड करता हूँ। तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ भाई, कोई छोड़ता नहीं कोई चीज़, ठीक। अभी मैं अपनी बुक भी दिखाऊंगा, अभी मैं आपको इंस्टीट्यूट की बुक भी दिखाऊंगा। अब ये तो रही आपके पास अनलिमिटेड व्यूज रहेंगे, आपके पास जितनी मर्जी बार देखिए। अनलिमिटेड व्यूज का मतलब ये है कि माइंड में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहनी चाहिए 1.5, 2 के और 3 की, यार मैं 1.5 ही दे सकता हूँ या मैं 2 ही का ही व्यू दे सकता हूँ। अनलिमिटेड व्यूज दो यार, कि जितनी मर्जी बार देखो, यही तो बेनिफिट होना चाहिए वीडियो क्लासेस का। अब उसके अंदर भी रिस्ट्रिक्शन दी तो फिर क्या दिक्कत है। तो अनलिमिटेड व्यूज है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको अट्रैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से लेंगे। अट्रैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये लीजिए, मैं अट्रैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बना रहा हूँ दूसरों से यूनिक, अलग, कि मैं स्टडी नोट वाइज चल रहा हूँ, प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों को उतना ही कवर कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों इक्वली पेपर में आते हैं। आप क्या सोच रहे हो कि दोनों प्रैक्टिकल ज्यादा आएगा थ्योरी कम आएगी? नहीं, ऐसा नहीं होता दोस्तों, दोनों इक्वल आते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा भी काउंट करके, आप अगर सोच रहे हो लेने की तो, ठीक है। व्यूज अनलिमिटेड है, व्हाट्सअप कॉल के थ्रू आप मेरे से बात कर सकते हैं, आपको नंबर दिया जाएगा मेरा पर्सनल, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं आपकी बुक में चलूँ तो हमारा जो सिलेबस बुक का है, बुक में जो आपके पास है वो आप अगर देखें तो हमारा 70 मार्क्स का आपके पास ये है ओएम और 30 मार्क्स का एसएम है। मैं ये कहूंगा कि अगर आप ओएम मेरे से पढ़ते हैं तो एसएम भी मेरे से ही पढ़िए दोस्तों। ऐसा मत करिए कि ओएम कहीं और से एसएम कहीं और से। इससे ये होता है कि जब मैं थ्योरी पढ़ाता हूँ तो मेरा थ्योरी पढ़ाने का अंदाज अलग है और स्टूडेंट को वो अंदाज समझ में आता है, तो वो एसएम जब पढ़ता है तो वही अंदाज देखता है तो इजिली वो कनेक्ट कर पाता है पिछली थ्योरी और इस थ्योरी को, ठीक है। हमारे पास ओएम के अंदर 7 स्टडी नोट है, आपका ध्यान दीजिए। तो जिस स्टडी नोट में दे रखा है उसी स्टडी नोट में क्लासेस रिकॉर्ड करी जाएगी। ये आपकी रिकॉर्डेड क्लास होने वाली है दोस्तों। ऑपरेशन मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन हमारा है पहला, मैं यही रिकॉर्ड करूंगा। देखो अब मैं दिखा देता हूं आपको स्टडी नोट आपके पास। मैं कहा ना, मैं स्टडी नोट वाइज ही चलूंगा। देखो स्टडी नोट 1 के अंदर 4 चैप्टर है। आप मेरी ओएम का डेमो लेक्चर देख लीजिए, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा है, प्रैक्टिकल भी और थ्योरी भी, ठीक है। और स्टडी नोट 1 4 चैप्टर है, स्टडी नोट 1 4 चैप्टर है, चारों चैप्टर कराऊंगा, 4 क्लास लगेगी। स्टडी नोट 2 आपके पास 10 चैप्टर है टोटल, और जिस तरीके से दे रखा है उसी तरीके से क्लास है। पहले डिमांड फोरकास्टिंग प्रैक्टिकल है, उसके बाद ये प्रैक्टिकल है आपके पास, उसके बाद कैपेसिटी रिक्वायरमेंट आपके प्रैक्टिकल हो गया। तो यहाँ पर आपका जितना जिस तरीके से दे रखा है, ऐसा नहीं कि प्रैक्टिकल पहले घुमा दिया फिर थ्योरी बाद में, ना ना ना। डिमांड फोरकास्टिंग पहले नंबर पे तो पहले नंबर पे ही होगा, उसके बाद कैपेसिटी प्लानिंग होगा, उसके बाद कैपेसिटी रिक्वायरमेंट होगा, उसके बाद फैसिलिटी लोकेशन होगा, फैसिलिटी लेआउट होगा, रिसोर्स एग्रीगेटर प्लानिंग होगा, एमआरपी होगा, आपका मैन्युफैक्चर एमआरपी 2 होगा, एंटरप्राइज ईआरपी होगा और इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी होगा। जिस तरीके से दे रखा है उसी तरीके। तो ये प्रैक्टिकल भी और थ्योरी दोनों है। डिजाइनिंग ऑपरेशन सिस्टम कंट्रोल 1 2 3 4 5 5 चैप्टर है, 5 की 5 थ्योरी है और 5 के 5 इसी तरीके से होंगे। फिर स्टडी नोट 4 के अंदर आपके 11 चैप्टर है, इसमें प्रैक्टिकल ज्यादा थ्योरी कम है, तो कोई बात नहीं। पहली 2 थ्योरी है तो पहली 2 थ्योरी होगी क्लास के अंदर। तो मैं ये समझाना चाहता हूं कि जिस वजह से स्टडी नोट में दे रखा है उसी वजह से हम पढ़ेंगे और पेपर में भी बहुत अच्छे नंबर आएंगे आपके। 80 90 आप स्कोर कर पाओगे अगर आप ओएमएसएम मेरे से लेते हैं तो, ठीक। अच्छा दूसरी बात यहां पर मैं आपको करूंगा कि अब मैं एक बार अपनी बुक दिखा देता हूं आपको, ठीक। सेक्शन ए ऑपरेशन मैनेजमेंट, देखो ये हमारे पास बुक है, सेक्शन ए की बुक बना रखे हुए। इसमें देखो क्या है, सीएमए इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल एंड पास्ट ईयर क्वेश्चन, जिसको हम स्कैनर कहते हैं, ये कवर होगा दोस्तों, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर स्टडी नोट 2 दे रखा है डिमांड फोरकास्टिंग, क्योंकि स्टडी नोट 1 तो थ्योरी है, पर वो मैंने क्लास में हैंड रिटन नोट्स बनाता हूं तो वैसे करा के, इसलिए मैंने इस पे नहीं दिया, ठीक है। तो वो मेरा हैंड रिटन नोट्स है डिमांड फोरकास्टिंग। अब जितनी भी थ्योरी है ना, थ्योरी मैंने यहाँ पर नहीं डाली अपनी बुक के अंदर, क्योंकि वो मैं खुद ही क्लास के अंदर हैंड रिटन नोट्स बनवाता हूँ तो वहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है दोस्तों। आप पहली 2-3 क्लास देख सकते हो, यूट्यूब के अंदर मैंने डाल रखी है इस तरीके से। मैं बस इसमें ये दिखाना चाहता हूँ कि ये मेरी बुक है, इसके अंदर क्वेश्चन है। जब भी आप ये खरीदे, जब भी आप क्लास के लिए जाए
तो वहां पर बुक मांग लीजिएगा ऑफिस नंबर पे। आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस व्हाट्सअप भी लगेगा दोस्तों, व्हाट्सअप भी करिए कृपया करके, ठीक है। इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप क्या कर सकते हैं, उनसे डिटेल ले सकते हैं। बाकी फर्दर डिटेल तो मैं आपको बता ही चुका, जो डिटेल इसमें नहीं बताई वो आप पूछ सकते हैं। दूसरा, इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप उनसे बुक मांग लीजिए, जो मैं आपको बुक दिखा रहा हूँ ये वाली। और ये बुक मांगने के बाद अपना स्टडी मैट खोलिए और ये बुक खोलिए और स्कैनर है तो वो भी खोलिए, और फिर एक एक क्वेश्चन आप मिला लीजिए, एक एक क्वेश्चन बना लीजिए, सही है गलत है नहीं, मतलब कोई है या नहीं, कोई है या नहीं। जब सारे क्वेश्चन मिल जाए ना, तब भरोसा करिए और तब लीजिए। स्कैनर भी खोल लेना, 2008 से लेकर 2009 टिल डेट तक, जब तक का टाइम है, सारे मिला लेना इकट्ठा। और जब सारे क्वेश्चन मिल जाए तो आप लीजिएगा, ठीक है। तो ये एक भरोसा आएगा, जब सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे ना, भरोसा आएगा। और आपको लगता है कि इसमें से क्वेश्चन भी छूटेगा, अगर एक भी छूट गया ना, उसी वक्त पैसे रिफंड मांग लेना, उसी वक्त कर दूंगा रिफंड। एक भी नहीं छूटेगा भाई, सारे क्वेश्चन कराए जितने के जितने हैं। एक बार मैं फिर दोबारा स्कैनर भी दिखा देता हूँ। देखो ये मेरा स्टडी नोट 2 चल रहा है और ये मैंने स्कैनर ले लिया, ये रहा स्टडी नोट 2 का स्कैनर, क्योंकि स्टडी नोट 1 तो थ्योरी है, ठीक है। उसके लिए तो मैं लास्ट में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा थ्योरी के, आपको वो याद करने हैं, आपको पूरा उसी से आएगा। स्टडी नोट 2 स्कैनर। अब देखो 1 से लेकर 2008 दिसंबर से डाला हुआ है मैंने, ठीक है। और ये कहां से गया, 2008 का क्वेश्चन। अब ऐसा नहीं कि बीच में गायब कर दे, देखो 2008 फिर दिसंबर, फिर 8 दिसंबर, फिर 2008 दिसंबर, फिर 2009 चला, 2009। और ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन छोड़ा, सारे क्वेश्चन कराए दोस्तों। 2009, 2009 दिसंबर, 2000 फिर 10 आया, और ऐसे करके कितने क्वेश्चन है, 39। स्टडी नोट 2 के अंदर 39 क्वेश्चन है, स्कैनर के अंदर 39। मैं यही दिखाना चाहता था कि अपनी बुक के अंदर मैंने स्टडी मैट और स्कैनर दोनों कवर करा हुआ है, और 39 के क्वेश्चन स्टडी मैट सारे ही मैंने कराए, एक भी होमवर्क में नहीं दिया, ठीक। होमवर्क देता हूं, फिर अगली बार होमवर्क को करा देता हूँ। 39 क्वेश्चन है, दिसंबर 2018 का डाला है। अब 2019 2020 इन सभी पेपर जो है ये मैंने क्लास में ऑलरेडी कवर करा चुका है। यहाँ पर मैं भी डालना भूल गया, बुक अपडेट करनी है मुझे, ये मैं क्लास में ऑलरेडी कवर करा चुका हूँ। पेपर दिखा देता हूँ इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से खोलकर ओपन करके, और वहां से करा देता हूँ, ठीक है। अभी बुक अपडेट नहीं करी इस वजह से, तो अभी 2018 तक डाले हैं, फिर 2019 आएगा, 2020 आएगा, 21 आएगा, सभी चली डलेगी, सब चीज आएगा, आने वाला टाइम सब डलता जाएगा, अपडेट होती जाएगी बुक, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर ये बात कर चुका हूँ मैं, ये आपके पास बच चुका है। तो आप एक बार पेपर दिखाता हूँ आपको। जो आप सोच रहे हो ना कि थ्योरी कम आती है, आपको अगर लगता है कि थ्योरी कम आती है, तो आप मेरे साथ गिनना जरा थ्योरी कितनी आती है, ठीक है। अगर आपको लगता है सिर्फ ओएम एसएम की थ्योरी गिनना, क्योंकि एसएम तो पूरा थ्योरी है। आपको अगर लगता है 70 मार्क्स है, तो 70 मार्क्स के अंदर ओएम के अंदर एसएम, ओएम के अंदर थ्योरी कितनी आती है। ये हमारा पेपर है, देखो लास्ट में जो बुक के अंदर लास्ट में मुझे दे रखा है, आपकी बुक के लास्ट के अंदर भी होगा, जून 18 का पेपर दे रखा है बुक के लास्ट में, वही खोल दिया मैंने, ठीक है। अब देखो 10 नंबर का ये, 25 नंबर का तो आप क्या एमसीक्यू ट्रू फॉल्स फिल इन द। अब इस एमसीक्यू ट्रू फॉल्स, इस एमसीक्यू ट्रू फॉल्स मैचिंग के अंदर एक भी प्रैक्टिकल आने के चांस नहीं होते, बहुत कम। अब मुझे बताओ ये सारी की सारी थ्योरी है या नहीं है। अगर आप ये थ्योरी पढ़ोगे ही नहीं तो क्या आप कर पाओगे। अब मुझे बताओ ये वाला चीज ये क्या है, ये भी एक तरीके की थ्योरी है, ये क्या है, ये भी एक थ्योरी है, ये क्या है, ये भी एक थ्योरी है। अब मुझे बताओ 25 नंबर की तो सामने थ्योरी दिख गई, अब बस थ्योरी को गिनते रहना, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों गिनेंगे, ठीक है। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, कहीं आप सिर्फ एक गाइडेंस देना चाहता हूँ। आप मेरी क्लास लीजिए नहीं लीजिए कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, पर एक बार ये समझ लीजिए कि जितना थ्योरी कितना पार्ट आता है, प्रैक्टिकल कितना पार्ट आता है। देखो 10 नंबर के हमारे पास आएंगे एमसीक्यू, जो कि प्योरी थ्योरी होगा, एक भी प्रैक्टिकल इसमें नहीं होता। बार एक आ गया तो आ गया, वैसे प्रैक्टिकल बनते नहीं है इसमें। एम मैथ दी कॉलम पूरा थ्योरी है, 5 के 5 6 नंबर का, 16 नंबर हो गया थ्योरी। फिर ट्रू फॉल्स पूरा का पूरा थ्योरी है, फिर 6 हो गए। आपका कितना हो गया भाई, 22 नंबर। 22 का दिया है, 25 का आता है ये तो, चलो कोई बात नहीं जी, 22 ही ठीक। तो हमारे पास देखो पहले क्वेश्चन में 22 नंबर की थ्योरी आ गई। सर आप इस थ्योरी को भी तो काउंट करिए, एमसीक्यू ट्रू फॉल्स वृंदावन में 22 नंबर कम होते हैं क्या, 40 नंबर लाने हैं पास होने के लिए, पास होने के लिए, अच्छे नंबर के नहीं कह रहा, पास होने के लिए 40 नंबर लाने हैं, 22 नंबर कम होते हैं क्या। अगर ये 22 आपको आगे तो क्या अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात है। तो ये भी तो थ्योरी में कवर होता है, क्या आप ये कर लोगे विदाउट थ्योरी पढ़कर, नहीं कर पाओगे, समझने की कोशिश करिए, ठीक है जी। तो ये थ्योरी हो गई। अब आ जाओ पहला क्वेश्चन, बस थ्योरी गिनवा रहा हूं, अभी आपको प्रैक्टिकल भी साथ से गिनवाऊंगा, ठीक है। एनी 3 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग, कहते नीचे के इसमें से 3 क्वेश्चन करे। देखो ये आपके पास प्रैक्टिकल है और ये थ्योरी है। कैटेगराइज द ऑब्जेक्टिव ऑपरेशन मैनेजमेंट, डिस्कस अबाउट द कैटेगरीज, ठीक है। ये पहला स्टडी नोट का क्वेश्चन होता है, ये थ्योरी है। कितने नंबर का है जी, 4 नंबर का है, ठीक है। 6 नंबर का थ्योरी है। और नीचे जो दूसरा क्वेश्चन है वो 10 नंबर का है, जो कि प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो अभी मेरे पास थ्योरी कितनी मिली, ऐसा करता हूँ इसको यहाँ लिख लेता हूँ,
बार बार ऊपर नीचे करना पड़ता है। अगर मैं थ्योरी की बात करूं, आप एक सिर्फ मैं जून 2018 का लेकर आऊं, आप जून 2019 का खोल लो, 20 का खोल लो, जो आपको सही लगे वो खोल लो, आप यही पाओगे हमेशा। तो थोड़ा बहुत एक दो नंबर का ऊपर नीचे फर्क होगा। देखो 22 नंबर की थ्योरी दिखी, फिर क्वेश्चन आंसर आया तो 6 नंबर का आपके पास फिर थ्योरी दिखी, यहाँ पर 10 नंबर का आपका प्रैक्टिकल दिखा, जो कि हकीकत में आपको दिखा रहा हूँ एज पर एग्जाम, एज पर हमारे जो एग्जाम गए हैं पीछे प्रीवियस में जून 2018 में। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन में देखो थ्योरी है, वर्चुअल गुड्स और सर्विस वेरिएशन ऑफ द स्ट्रेटेजी, थ्योरी है ये पूरा का पूरा, और 8 नंबर की थ्योरी है। ठीक है, डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ शेड्यूलिंग, एक्सप्लेन द ब्रीफ रिलेशनशिप बिटवीन रूटिंग एंड शेड्यूलिंग, कितने ये 8 नंबर, 8 8 कितने हो गए 16, तो 16 नंबर की यहाँ पर थ्योरी आ गई। ठीक है, प्रैक्टिकल नहीं आया तीसरे क्वेश्चन में, तीसरे क्वेश्चन हमेशा थ्योरी का आता है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन में प्रैक्टिकल है दोस्तों, ये प्रैक्टिकल है, जो है हकीकत वो बता रहा हूं, 8 नंबर का प्रैक्टिकल, और ये भी प्रैक्टिकल है दोस्तों, ये भी 8 नंबर का प्रैक्टिकल है, 8 8 16, 16 नंबर का फिर 12 प्रैक्टिकल आया आप। इसके बाद फिर आप पांचवें इसमें देखेंगे तो 8 नंबर का आपके पास प्रैक्टिकल है, फिर 8 नंबर का आपके पास प्रैक्टिकल है। ठीक है, 8 8 16 इसमें भी प्रैक्टिकल है। फिर आगे जाएंगे, खत्म हो गया। ठीक है, तो टोटल अगर देखें तो 8 8 16 24 32, मतलब हमारे पास टोटल 1 2 3 4 क्वेश्चन आते हैं, टोटल हमारे पास 4 क्वेश्चन आते हैं 16 नंबर के, जिसमें हमें 3 करने होते हैं। तो 16 चौके 64 नंबर का तो ये हो गया, और 22 नंबर के आपके पास ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। 88 मार्क्स का पेपर आता है ओएम का, ओएम का 88 मार्क्स का पेपर आता है, वैसे होता है 70% है, क्योंकि यहाँ पर हम इसको घटा देते हैं, तो 88 मार्क्स का पेपर आता है टोटल ओएम का, जिसमें से 88 85 ऐसा कर सकते हैं आप। ठीक है, 86 तक कर सकते हैं, तो इतना नंबर का आपका पेपर आता है। ठीक है, अब इधर ध्यान देंगे तो यहाँ पर हमें 64 मार्क्स जो है ना हमारे पे 16 चौके 64, 64 मार्क्स में से हमें सिर्फ 48 नंबर का करना होता है, बाकी 22 नंबर का ये करना होता है। तो 48 नंबर का ये करना होता है, 22 नंबर का ये होता है, तो 48 और 22 आपके पास 8 2 10 4 5 6 7 70 नंबर हो जाते हैं। 48 नंबर में 16 नंबर के 4 क्वेश्चन होते हैं, 3 करने होते हैं, 48 नंबर यहाँ कवर होते हैं, और आपके पास 22 नंबर एमसीक्यू ट्रू फॉल्स में कवर होते हैं। तो मैंने कहा अगर मेरा टोटल 88 मार्क्स का पेपर है, तो मैंने सारे 88 मार्क्स कवर कर लिए इसके अंदर। अब जरा जोड़ कर देखना कितना कितना बनता है, और 88 मार्क्स का अगर मैं कहूँ तो इन तीनों को जोड़ने के बाद आता है 44 नंबर, और इन तीनों को जोड़ने के बाद आता है 42 नंबर। और आपके सामने है दोस्तों, बताओ, चलो छोड़ो 44 42 भी छोड़ दो, आप 40 40 मान के चलो, या आप 42 42 मान के चलो, 50% थ्योरी 50% प्रैक्टिकल है या नहीं, बता दो। चल मैं भी ये भी नहीं बोल रहा, आपके सामने ही वैसे थ्योरी ज्यादा है 2 नंबर से। आप देखिए दोस्तों, मैं आपको कह रहा हूँ थ्योरी कोई 5 लेक्चर में सॉल्व करने की नहीं है, 5 लेक्चर में समझाने की नहीं है, आप समझने की कोशिश करिए। थ्योरी उतनी ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर मैं पूरे पेपर की बात करूँ ना, तो 30 नंबर की थ्योरी और ऐड कर देना है सम के यहाँ पर। अब देख लेना पूरे पेपर में 4 5 6 7 74, और प्रैक्टिकल में 42 ही है, और ज़्यादा ही होगी ये इससे, क्योंकि एसएम के अंदर थ्योरी एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा आएगा। ठीक है, 74 और 42 फर्क देख लो आप पूरे पेपर की। और अगर वैसे फर्क देखना है ओएम का, तो ओएम में भी फर्क देख लीजिए, 50 मार्क्स थ्योरी 50 मार्क्स प्रैक्टिकल। अब आप स्टूडेंट क्या करते हैं, पूरा जी जान लगा देंगे प्रैक्टिकल में, फिर कहेंगे मेरे तो नंबर आए नहीं, जबकि मैं बहुत अच्छे से करके आया था, पर आपने थ्योरी में उतनी मेहनत नहीं करनी जितनी आपको करनी चाहिए थी। जितना मेन पार्ट प्रैक्टिकल होता है, उतना ही मेन पार्ट थ्योरी का भी होता है दोस्तों। इसलिए आओ सर मेरे साथ मिलकर हम अपनी क्लासेस को पढ़ेंगे, और जितना थ्योरी है वो सब कवर करेंगे, जितना प्रैक्टिकल है वो सब कवर करेंगे, एंड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देंगे आपको, जिसमें थ्योरी के लिए स्टडी मैट के सारी थ्योरी तो कंप्लीट करेंगे ही, स्टडी मैट के सारे प्रैक्टिकल तो कंप्लीट करेंगे ही, थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देंगे, प्रैक्टिकल के लिए स्कैनर भी कराएंगे, तो इतना सब कुछ मिल रहा है आपको। और देखो प्राइसिंग में अगर मैं बात करूं तो मेरा प्राइसिंग नॉर्मल रहता है, क्योंकि मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं, तो ज़्यादा प्राइस में रखता नहीं, सिर्फ अर्निंग करना ही, अर्निंग करना मेन मोटिव नहीं है। ठीक है, मेन मोटिव क्लास देना है, बट सर फॉर द लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड हमें रहने के लिए कुछ इनकम का सोर्स जरूर होना चाहिए। ये आपको भी पता है कि आप जब सीएमए बन जाओगे तो आप भी कुछ अपने लिए, अपने रहने के लिए अर्निंग का सोर्स जरूर ढूंढोगे, है ना, सीएमए बनने के बाद। तो आप भी ऐसे, हम भी है सर, ठीक है, पर इतना नहीं करेंगे कि जितना आपका अदर प्राइजेज मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं
दोस्तों जब इतनी सारी चीजें होती है ना, मैं भी 2015 से पढ़ा रहा हूँ, इतनी सारी चीजें होती है तो खुद ब खुद कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस कोई भी टीचर नहीं लाकर दे सकता, हम सिर्फ पढ़ा सकते हैं। मैं अदर टीचर की बात करूं तो वो भी आपको बहुत अच्छी गाइडेंस और बहुत अच्छा पढ़ा सकते हैं। मैं भी बहुत अच्छा पढ़ा सकता हूं, बहुत अच्छी गाइडेंस दे सकता हूं, बस पढ़ना आपको है। आप किस वजह से, देखो एक ही इंस्टीट्यूट के अंदर बहुत सारे बच्चे पास भी होते हैं और बहुत सारे बच्चे फेल भी होते हैं, पर सभी को इक्वली पढ़ाया जाता है। तो जो पास हुए जो फेल हुए उनमें डिफरेंस ये है कि उनकी मेहनत है ना। तो एज ही बहुत बच्चा ओएम में 90 भी स्कोर करता है, बहुत बच्चा ओएम में 40 भी लेकर आता है। हकीकत है दोस्तों, डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से क्लासेस को देख रहा है और किस तरीके से अपना पढ़ाई करता है, ये आप पे है ऑल ओवर। तो आओ दोस्त मिलकर करेंगे, और कोई प्रॉब्लम आएगी हमेशा एनी टाइम मैं आपके साथ हूँ और लाइफ टाइम के लिए हूँ। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए अगर आप चाहते हैं। और आपने अगर मेरे से पहले से क्लास ले रखी है तो आप कमेंट या फिर कोई भी तरीके से शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ बता सकते हैं उनको इस क्लासेस के बारे में। थैंक यू। एक मोटिव था बताना, एक अदर नॉलेज भी मैंने आपको प्रोवाइड करी क्लासेस के अलावा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।